किसी जंगल में एक संत अपनी कुटिया में रहा करते थे। एक शिकारी जब भी वहां से निकलता संत को प्रणाम जरूर करता था। एक दिन शिकारी संत से बोला कि बाबा, मैं तो हिरण का शिकार करता हूँ, आप किसका शिकार करने के लिए यहाँ जंगल में बैठे हैं? संत बोले, श्री कृष्ण का, और फूट फूट कर रोने लगे। तो शिकारी बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ वो दिखता कैसा है, मैं पकड़ के लाऊंगा उसको। संत ने भगवान का वह मनोहारी स्वरूप वर्णन कर दिया कि वो सांवला है, सलोना है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका शिकार पकड़ कर नहीं लाता पानी भी नहीं पीऊंगा। फिर तो वह शिकारी एक जगह जाल बिछाकर बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। दयालु ठाकुर जी को दया आ गई, वो भला किसी से दूर कहाँ हैं। बांसुरी बजाते आ गए और खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी तो उनकी भुवन मोहिनी छवि के जाल में खुद फंस गया। इतना सुंदर स्वरूप उसने पहले कभी नहीं देखा था और एक टक श्याम सुंदर को निहारते हुए अश्रु बहाने लगा। जब कुछ चेतना हुई तो बाबा का स्मरण आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। और ठाकुर जी की ओर देखकर बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा मुझे, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसके भोलेपन पर रीझे जा रहे थे और मंद मंद मुस्कान लिए उसे देखे जा रहे थे। शिकारी कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पे डालकर संत के पास ले आया। बाबा, आपका शिकार लाया हूं। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, शिकारी के कंधे पे श्री कृष्ण हैं और जाल में से मुस्कुरा रहे हैं। संत के तो होश उड़ गए, शिकारी के चरणों में गिर पड़े। फिर ठाकुर जी से कातर वाणी में बोले, हे नाथ, मैंने बचपन से अब तक कितने प्रयत्न किए, आपको अपना बनाने के लिए घर बार छोड़ा, आपका बहुत भजन किया, आप फिर भी नहीं मिले और इस शिकारी को आप 3 दिन में ही मिल गए। भगवान बोले, इसका तुम्हारे प्रति निश्चल प्रेम और तुम्हारे कहे हुए वचनों पर दृढ़ विश्वास देखकर ही मैं रीझ गया और मुझसे इसके समीप आए बिना रहा नहीं गया। भगवान तो भक्तों के, संतों के अधीन ही होते हैं। जिस पर संतों की कृपा दृष्टि हो जाए उसे तत्काल अपनी सुखद शरण प्रदान करते हैं। शिकारी तो जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, पर संत को रोज प्रणाम करता था। संत प्रणाम और दर्शन का ये फल है कि 3 दिन में ही उसे ठाकुर जी मिल गए। ये होता है संत की संगति का परिणाम। बोलो राधे राधे।